ये है मेरी मैंगो कराची हलवा की रेसिपी। तो क्या कहा आपने, आपको ये बनानी नहीं आती? तो चलिए मैं आज आपको सिखा देती हूँ मैंगो कराची हलवा बनाना। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन। टेस्ट ऑफ किचन में आप सबका स्वागत है। कराची हलवा तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन आज मैं टेस्ट ऑफ किचन में बनाने जा रही हूँ मैंगो कराची हलवा। तो करिए हैं शुरू। देखिए, इसके लिए मैंने लिया है, ये है मेरा 1 किलो आम है। आम आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा भी चाहें आपके पास है ऐसा ले सकते हैं। मैंने ये 1 किलो आम लिया है और ये बिल्कुल पका है। शर्त ये होगी कि आम बिल्कुल मीठा होना चाहिए, वैरायटी कोई भी हो आम की। तो आम को सबसे पहले मैं कट कर लूंगी। इसका जो ये पार्ट है मैं ये हटा दूंगी और इस तरह से इसको कट करके और इसमें एक बाउल में इसको मैं इस तरह से इसका पल्प निकाल दूंगी। ये बहुत ही आसानी से इसका पल्प निकल के तैयार हो जाता है। ये देखिए, आप चाहें तो इसका छिलका उतार के तब इसका पल्प निकाल लें, लेकिन ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही आसान है और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका पल्प निकल जाएगा। देखिए, इसका सबका पल्प निकल चुका है और इस तरह से ही मैं इन सब का भी निकाल दूंगी। मैं इसका पल्प भी इस तरह से निकाल दूंगी। बहुत ही आसानी से और बहुत ही सफाई के साथ इसमें से पल्प निकाल सकते हैं हम। और यदि आपको इस तरह से पल्प निकालने में परेशानी होती तो आप इसका इस तरह से पहले छिलका निकाल दीजिए आम का। छिलका निकालने के बाद में फिर आप इस आम के पीस कट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने सभी का छिलका इस तरह से हटा दिया इसमें से। ये बिल्कुल मेरा पका हुआ आम है, एकदम मीठा है। छिलका बिल्कुल हटा दूंगी मैं, चारों तरफ से इसका छिलका हटा दूंगी। और फिर मैं इसके छोटे छोटे पीस इस तरह से करके भी इसका पल्प निकाल सकती हूँ। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से आम का पल्प निकाल सकते हैं। और मैं सभी आमों को इसी तरह से छील के और इनका पल्प निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। आम हमारा सब कट के तैयार हो गया है और अब इसको मैं मिक्सी के जार में डाल के एक स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। पहले आम का पेस्ट हमने बना लिया है, इसको मिक्सी के जार में डाल के मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया और इसमें देखिए अब एक भी पीस नहीं बचा हुआ है। तो इसी तरह का हमें पेस्ट बनाना है और इसमें पानी हमें नहीं मिक्स करना है, क्योंकि ये तो ऐसे ही मिक्स हो जाता है, पिस जाएगा उसमें। और अब मैं करती हूँ आगे के प्रोसीजर की तैयारी। तो ये मैंने लिया है, ये मेरा 4 टेबल स्पून है, ये अरारोट है। तो इसको मैं इसमें कर दूंगी मिक्स थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि भाई हम बना रहे हैं मैंगो कराची हलवा। तो कराची हलवा तो इस तरह से ही बनता है। आप देखिए, देखते रहिए और इसी तरह से बनाइए। तो इसको मैं इसी तरह से मिक्स कर दूंगी। ये इसमें अच्छे से मिक्स हो गया और ये मेरा आधा बचा है, मैं इसको भी इसमें सारे को डाल के मिक्स कर दूंगी। फ्रेंड्स, ये जब बन के तैयार हो जाता है ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में। आपने जो कराची हलवा खाया है और आप जब ये मैंगो कराची हलवा खाएंगे तो आप वो वाला कराची हलवा बिल्कुल भूल जाएंगे। अरारोट हमारा सारा मिक्स हो गया है इसमें। तो हम चलते हैं गैस की तरफ और इसको मैं कर देती हूँ साइड में। ये मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में मैं गैस इसका कर देती हूँ, गैस का फ्लेम ऑन कर देती हूँ। और अब ये इसमें डाल देती हूँ मैंने लिया है 200 ग्राम चीनी है।
तो 1 किलो आम में मुझे 200 ग्राम चीनी डालनी है। तो ये एक बाउल भर के मेरी ये है चीनी, और कुछ चीनी मेरी ये है। तो ये मेरी कुल मिला के हो गई है 200 ग्राम चीनी। और अब इसमें मैं डाल दूंगी, ये थोड़ा सा डालूंगी इसमें पानी। ये 200 ग्राम चीनी में मैंने 200 ग्राम के करीब ही पानी डाल दिया है। और अब इसमें एक अच्छे उबाल आने की इंतजार करती हूँ पहले। और इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे जिससे कि चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। चीनी हमारी घुल गई है इसमें। और अब इसमें मैं डाल दूंगी ये जो मेरा मैंगो पल्प है। और इसको भी डाल के मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और गैस का फ्लेम में मीडियम रखूंगी अभी फिलहाल। और इसमें मैंने अरारोट मिक्स किया है, तो आपको याद रखना होगा कि इसको अब हम चलाते जाएंगे। इसमें अच्छे से उबाल आने तक तो हम चलाएंगे, और उसके बाद भी चलाते जाएंगे, नहीं तो अरारोट की वजह से ना इसमें लंग्स पड़ जाएंगे। थोड़ा गैस का फ्लेम मीडियम ही रखते हुए और चलाते रहें इसको। अभी इसमें उबाल आने लगेगा। इसमें देखिए उबाल आने लगा है। और इस कंडीशन में अब हम इसको बिल्कुल चलाते जाएंगे। ये धीरे धीरे करके अपने आप ठीक हो जाएगा। मुश्किल से इसमें 10 या 15 मिनट लगते हैं इस प्रोसेस को करने में हमें। ये देखिए पक के गाढ़ा होने लगा है। और अब इस समय हम डालेंगे इसमें, मैं डालूंगी ये 1 टेबल स्पून पहले देसी घी। अब इसको हम पकाते जाएंगे। घी डालने से क्या होता है कि इसमें खुशबू भी अच्छी आती है और इसमें शाइनिंग भी आती है। तो धीरे धीरे करके मैं इसमें कम से कम 3 से 4 टेबल स्पून बड़े वाली भर के इसमें शुद्ध देसी घी डालूंगी। और इसको इस तरह से चलाती जाऊंगी। अभी 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें और डाल देती हूँ। और इसको भी मैं अभी और चलाऊंगी। ये धीरे धीरे पकना शुरू हो जाएगा अच्छे से। तो ये देखिए कढ़ाई को भी छोड़ने लगेगा। और अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के और घी का डाल दूंगी। बस इतने ही घी की मुझे ज़रूरत है। अब इसमें मुझे और घी नहीं डालने की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए क्योंकि घी इसमें ऊपर आने लगा है। और जब इसमें घी ऊपर हमें नज़र आने लगे तो फिर हमें और घी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने बड़ी टेबल स्पून थी जो मेरी, मैंने इसमें 3 भर के डाली है। और अभी इसको मैं और थोड़ी देर चलाती रहूँगी, इस तरह से गैस पे रख के पकाती रहूँगी। और जब तक हमारा ये पक के तैयार होगा मैंगो पाक जो है, तो तब तक मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल के इसके लिए जमाने के लिए तैयारी कर लेती हूँ। और इसको मैं अच्छे से हाथों से ग्रीस कर दूंगी। जब हम इस प्लेट में इसको जमाएंगे, मैंने किनारी वाली थाली ली है, इसमें आसानी से ये आ जाएगी और निकलेगी भी नहीं। तो जब हम इसमें से जमा के निकालेंगे तो इसमें ना बहुत अच्छे तरीके से निकल के तैयार हो जाएगी। इसको मैं साइड में रख देती हूँ। जब ये गाढ़ा होने लगे तो आप जो करछी से चला रहे हैं तो इसकी तली तक इसको चलाएं, मतलब इसको तली में लगने ना दें। तली तक चलाएंगे तो ये तली में लगेगा भी नहीं और ये फिर अच्छा बनेगा। और साइडों से भी इस तरह से हटाते जाएं।
फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी ये मैंगो कराची हलवे की रेसिपी आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। और मुझे बताएं कि आगे मैं आपके लिए कौन सी रेसिपी लेके आऊं, पका दूंगी। जब ये उबलने लगता है ना तो आप गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये ना उबलता है तो बहुत ज़्यादा दूर तक उछटता है, तो आप सावधानी के साथ इसको करें। अब ये हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो गया है और ये देखिए कितना थिक हो चुका है। ये अपनी कढ़ाई भी छोड़ रहा है। ये हम इस तरह से हटाएंगे इसको तो देखिए, और इसमें मैं कर देती हूँ, गैस को कर दूंगी मैं ऑफ। और अब इसको मैं इस प्लेट में जमाने की तैयारी कर देती हूँ। तो इसमें मैं थोड़े से डाल देती हूँ, पहले नीचे भी मैं, ये है मेरे मेलन सीड्स, घी से मैंने पहले ही ग्रीस कर दिया था इसको। और अब इसमें मैं इसको निकाल के डाल दूंगी। इसको मैं इस प्लेट में अच्छे से जमा दूंगी इनको। इसमें सारे को मैंने इस प्लेट में निकाल लिया है। और पीस आप जैसा चाहे, मोटा बनाना है या पतला, उसी हिसाब से एक प्लेट में या दो में आप निकाल सकते हैं इसको। और अब मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से कर दूंगी, टैप कर दूंगी इसको मैं। अब थोड़े से मेलन सीड मैं इसमें ऊपर से भी डाल दूंगी। और अभी इसे मैं 1.5 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तब मैं आपको दिखाऊंगी इसके पीस काट के, और ये भी बताऊंगी कि ये कैसा बन के तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसमें और ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ मेलन सीड ही डाले हैं इसमें। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए 1.5 से 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। मैंगो कराची हलवा को बनाए हुए, मुझे ठंडा किए हुए इसको मेरे 1.5 घंटा के करीब हो गया है। और ये देखिए एकदम इसने किनारी भी छोड़ दी है थाली की, क्योंकि अच्छे से ठंडा हो गया है। और अब इसके मैं पीसेस कट कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसको पहले दूसरी प्लेट में निकाल लें और फिर उसके बाद में पीस कट कर लें, लेकिन मैं इसी में कट करके दिखा दूंगी। और पीस का भी साइज जिस तरह से भी आप डिजाइन बनाना चाहें उस तरह से आप बना सकते हैं, छोटे बड़े साइज जो भी आपको अच्छे लगे। और एक पीस पहले मैं आराम से निकाल लूंगी। ये बहुत ही आराम से निकल जाते हैं। ये देखिए, और इसको मैं कर लेती हूँ इस प्लेट में। सारे पीस निकाल के मैं इस प्लेट में रख दूंगी। ये बहुत ही आसानी से प्लेट में से निकल जाएंगे। देखिए कितना स्पंजी बना है, ये कितना एकदम सॉफ्ट। मैं ऐसे निकाल रही हूँ तो ये सारा एक साथ में ही निकल के आ रहा है मेरा। ये देखिए, ये अलग अलग कर लीजिए काटने में थोड़ा। ये देखिए कितना स्पंजी है और कितना अच्छा, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है। ये फ्रेंड्स देखने में नहीं, ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। और मैं इनको इस तरह से सबको निकाल दूंगी। एक एक पीस मैं फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट, कितना सॉफ्ट है ये बन के, देखिए कितना सॉफ्ट है। और मैं सबको इस प्लेट में निकाल लेती हूँ। भाई आम का सीजन है, और आम के सीजन में भी यदि आपने मैंगो कराची हलवा बना के नहीं खाया तो फिर क्या खाया। तो आप इस तरह से बनाइए, खाइए,
और ये देखिए मैंने सारा निकाल दिया इस प्लेट में से, और बहुत ही आसानी के साथ ये निकल चुका है। मैंने सारे को इस प्लेट में निकाल दिया है और ये बहुत आसानी के साथ निकलता है, इसमें निकालने में कोई परेशानी, बस इसको ठंडा होने दीजिए। और जो आप मैंगो लेंगे वो एकदम मीठा होना चाहिए। आप कोई भी क्वालिटी का मैंगो ले सकते हैं, किसी भी तरह का ले सकते हैं, सिर्फ पका हुआ और मीठा होना चाहिए। जब आप बनाएंगे तो जो इसकी कंसिस्टेंसी होती है, आपने देखा होगा कि उसने कढ़ाई को छोड़ दे, तभी आप इसको निकालें और बिल्कुल ठंडा होने के बाद में इसके पीस कट कर लें। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी मैंगो कराची हलवा की रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।